नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं ब्रजेश कुमार करंट अफेयर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके लास्ट लेक्चर में आपको पूरे डिटेल सहित बताए गए, और अगर आपने सारे लेक्चर्स डिटेल से पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा मौका है अपने आप को एक रिवाइज करने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। आपका कोई भी आंसर हो क्वेश्चन का वो आप कमेंट में दे सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन योजना। दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? दोस्तों आपको यहां दो डिटेल से आपको बताया गया था, इसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको बताया था, और इसमें जो पहले स्थान पर है दोस्तों वो है झारखंड, वो है दोस्तों झारखंड। और इसके साथ हल्की फुल्की डिटेल भी आपको बता देता हूं। वैसे तो डिटेल मैंने आपको बताई है, लेकिन जो पहली बार देख रहे होंगे क्वेश्चंस को उनको थोड़ा डिटेल का आइडिया लग जाएगा। तो इसमें पहले स्थान पर ये झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें एक राज्य द्वारा मतलब एक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी सामान्य मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा, जैसे कि 24 घंटे पानी की सुविधा, सीवरेज की सुविधा, सबके लिए आवास, ये सब स्मार्ट सिटी के तहत आएगा। इसमें पहला राज्य ध्यान रखिए दोस्तों झारखंड। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान है इसके अंदर 11वें नंबर पर। राइट, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मेट्रोलॉजी दिवस ये दोस्तों मनाया जाता है 20 मई को। इसका विषय मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य के लिए मापन। इसको विश्व मापन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 20 मई को। 21 मई को आपको बताया था मैंने दोस्तों चाय दिवस बताया था, अंतरराष्ट्रीय टी डे, अंतरराष्ट्रीय टी डे चाय दिवस बताया था। और 21 मई को आता है आपका आतंक विरोधी दिवस, आतंक विरोधी दिवस भी आपको बताया था। राइट दोस्तों, याद रखना। 22 मई को बताया था आपको मैंने जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस। ध्यान रखना दोस्तों, जैव विविधता दिवस। राइट, और ये जो है आपका ये है 20 मई को। ध्यान रखना, ये है 20 मई को मापन दिवस, स्वास्थ्य के मापन के लिए। हल्की डिटेल भी मैंने लिखी है जिससे आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया भी हो जाएगा। इन पे ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं होगा क्योंकि डीपली इसके अंदर डिस्कस आपके लेक्चर्स में हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशिया कप T20, एशिया कप T20 2021 का आयोजन कहाँ होगा? ये दोस्तों होने वाला था आपका श्रीलंका में। याद रखिएगा, ये होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन अभी इसको रद्द कर दिया गया। अभी इसको रद्द कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया। याद रखना, अभी इसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड महामारी के कारण, और 2023 के बाद इसके होने की संभावना है। और अबू धाबी ध्यान रखना दोस्तों, ये आता है यूएई में, ये आता है आपका यूएई में। और आईपीएल का जो सेशन, आईपीएल जो है आपका 221 जो था वो आपका कहाँ होगा? अबू धाबी में। राइट दोस्तों, याद रखिएगा श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा संग्रहालय दर्शकों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये ऐप आपको मैंने बताई थी डिटेल से दोस्तों, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप, ऑडियो विजुअल गाइड ऐप। और ये लॉन्च हुई थी दोस्तों 18 मई को। 18 मई को दोस्तों क्या आता है? 18 मई को आता है संग्रहालय दिवस। 18 मई को आता है संग्रहालय दिवस। दोस्तों ये जो लेक्चर है इसको करवाने के मेरे दो मकसद हैं, एक तो आपका रिवीजन और एक छोटा सा डिटेल सहित आपको थोड़ा सा याद भी करवाना। राइट, इसलिए इसको आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैंने इसकी डिटेल भी लिखी है, डिटेल से आपको थोड़ा सा याद आ जाए। बाकी ये जो डिटेल है हल्की डिटेल है, बाकी डिटेल से मैंने आपको इनको बताया हुआ है। राइट, तो ध्यान रखना 18 मई को मनाया जाता है संग्रहालय दिवस, उस मौके पर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में महासागर अवलोकन के लिए हैयांग 2D उपग्रह का प्रशिक्षण किया है। दोस्तों किसने करा? ये चाइना ने।
चीन ने महासागर अवलोकन के लिए इसका परीक्षण किया है। किसने करा है दोस्तों? चाइना ने। और आपको याद हो दोस्तों, चाइना से जुड़ी हुई, चाइना ने हाल ही में अपना ज़ोरोंग रोवर उतारा है। कहाँ पे दोस्तों? मंगल पर। ज़ोरोंग जो रोवर है वो उतारा है कहाँ पे? मंगल पर। और इसका जो यान था, इसका जो मंगल मिशन था, उसका नाम था तियानवेन दोस्तों, तियानवेन फर्स्ट ज़ोरोंग रोवर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था डिटेल से, याद रखिएगा दोस्तों। चाइना हेयांग की काफ़ी सारी चीज़ें 2D 3D 4D, इसकी 2X 3X इसकी जो और भी सीरीज हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय, इंटरनेशनल टी डे। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 मई को। याद रखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है 21 मई को। 21 मई को आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? रोम में। ध्यान रखना, रोम कहाँ पड़ता है दोस्तों? इटली में। ध्यान रखना, इसलिए पढ़ता है आप खाद्य एवं कृषि संगठन 21 मई को, ध्यान रखना। और 24 मई को आता है राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को आता है दोस्तों राष्ट्रमंडल दिवस। के बारे में मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे वो इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रमंडल का जो मुख्यालय है, वो कहाँ आता है दोस्तों? लंदन में। वो आता है लंदन में, राइट दोस्तों। ध्यान रखिएगा, चाय दिवस का मनाया जाता है 21 को, आतंक विरोधी दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, इनका नाम है दोस्तों, बताया था मैंने आपको, सुरेश मुकुंद। ध्यान रखना, इनका नाम है सुरेश मुकुंद। ये एक डांस ग्रुप है द किंग्स, उसके निर्देशक भी हैं, ध्यान रखना, सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये भी आपको बताया था दोस्तों, ये मनाया जाता है कब दोस्तों? 21 मई को। 21 मई को चाय दिवस भी मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब आता है दोस्तों? आपका 22 मई को। और 24 मई को आता है राष्ट्रमंडल दिवस। और 21 मई को आता है कौन सा? आतंक विरोधी दिवस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध किस क्षेत्र से था? जगन्नाथ पहाड़िया का संबंध किस क्षेत्र? ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ध्यान रखना, इनका संबंध किससे था? राजनीति से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, राइट। छोटी सी डिटेल मैंने लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, मार्तकुम को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है? मार्तकरबुकुम, इसका पूरा नाम है मार्तकरबुकुम, केन्या। ध्यान रखना, इनको बनाया गया है केन्या का मुख्य न्यायाधीश, केन्या। ध्यान रखना दोस्तों, केन्या की राजधानी दोस्तों नैरोबी, राइट। और केन्या पहले भी आया था आपको UNEP के मुख्यालय के अंदर भी आया था, ये याद रखना, नैरोबी, राइट, नैरोबी, केन्या। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किस कंपनी के द्वारा प्रकाशकों के साथ एक न्यू शोकेस लॉन्च किया गया? इस कंपनी का नाम है दोस्तों गूगल। याद रखिएगा दोस्तों, गूगल, इस कंपनी का नाम है गूगल। और गूगल के CEO कौन है दोस्तों? गूगल के CEO हैं सुंदर पिचई। ध्यान रखिएगा, सुंदर पिचई इसके CEO हैं, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, राइट। ध्यान रखिएगा, गूगल ने शोकेस, मतलब इसमें पूरे डिटेल से बताया था मैंने आपको, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो। नेक्स्ट देखिए, तिब्बती निर्वासित सरकार का अध्यक्ष किसे चुना गया? तिब्बती निर्वासित सरकार का अध्यक्ष किसे चुना गया? इनका नाम है पेनपा तेनसिंग। ध्यान रखना, पेनपा तेनसिंग को इसका अध्यक्ष चुना गया, पेनपा तेनसिंग। बताया था मैंने आपको, ये दुनिया भर में जितने भी तिब्बती के वो रहते हैं लोग, उन्होंने इनको वोट करके बनाया तिब्बत का निर्वासित सरकार का, ये ध्यान रखना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यूनाइटेड लॉन्च एलायंस ने हाल ही में कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? ये जो रॉकेट है दोस्तों, ये है आपका एटलस 5 रॉकेट। ये SBRS बेस्ड सैटेलाइट ले गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्या काम आता है? लेक्चर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ये पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया है। एटलस 5, ध्यान रखना दोस्तों, एटलस 5। ये क्वेश्चंस कराने के उद्देश्य, एक तो आपका रिवीजन, और एक जितना भी अपन ने पढ़ा है, जितने भी मेन है, उसका शॉर्ट एंड थोड़ा सा ज्ञान, मतलब शॉर्ट एंड में आपको थोड़ा सा डिटेल भी बताएगा। ये शॉर्ट एंड, पूरा नहीं डिटेल में, शॉर्ट एंड में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने
किस राज्य ने आकाश से दवा परियोजना शुरू की है? तो ध्यान रखना ये है विकाराबाद, विकाराबाद तेलंगाना ने ध्यान रखना आकाश से दवा सेवा शुरू करी है। शुरुआत में ये 500 मीटर है, लेकिन आगे इसको 9 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों? ड्रोन के माध्यम से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किसे माली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? माली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया, इनका नाम है मोक्टर ओने। ध्यान रखना दोस्तों, इनका नाम है मोक्टर ओने। मोक्टर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बी डे। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 20 मई को। इसको बोलते हैं वर्ल्ड बी डे। ध्यान रखना दोस्तों, इसको बोलते हैं वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को, मधुमक्खी दिवस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसकी विषय भी ध्यान रखना, बी इंगेज बिल्ड बैंक बेटर। बी इंगेज बिल्ड बैंक बेटर, इसका विषय ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंगेज बिल्ड बी बेटर, बिल्ट बैंक बेटर। राइट, ये बनाया जाता है 20 मई को। नेक्स्ट देखिए, एशिया प्रशांत का दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार। दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा है दोस्तों? भारत। भारत है दूसरा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी बाजार। और पहले की बात करें तो पहला है चाइना, भारत है दूसरा, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, किन्हें सुपर फास्ट डीएनए तकनीक विकसित करने के लिए फिनलैंड के नोबेल विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये हैं आपके जो ये हैं, एक तो शंकर बाला सुब्रमण्यम, ध्यान रखना, और एक है क्लेन रमन, ए और सी, ध्यान रखना, क्लेन रमन। फिनलैंड के दोनों, फिनलैंड की राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा हेलसिंकी, राइट दोस्तों, हेलसिंकी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस कंपनी को खरीदा जाएगा? किससे खरीदा? ये है आपकी एसबी एनर्जी, इसको बोलते हैं सॉफ्ट बैंक एनर्जी, जापानीज है ये कंपनी, सॉफ्ट बैंक एनर्जी को खरीदा जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चमन लाल गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से था? चमन लाल गुप्ता का संबंध था राजनीति से, ध्यान रखना, इनका संबंध था राजनीति से। ये आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके से, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, MMA खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम था अर्जुन बुल्लर, ध्यान रखना, फ्री स्टाइल पहलवान है अर्जुन बुल्लर, ध्यान रखना, फ्री स्टाइल, ठीक है, ध्यान रखना, अर्जुन बुल्लर। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है। किस कंपनी के द्वारा भारत में अगली पीढ़ी के लिए डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा? IDBRT, ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी, और RBI का ये एक विभाग है, ध्यान रखना, RBI का एक विभाग है, RBI का एक विभाग है, मतलब बैंकों के अंदर अगली पीढ़ी के वित्तीय लेन देन को बढ़ाना, ये इसका काम रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, अभी भी आपको बताया था दोस्तों, ये मनाया जाता है 18 मई को, ये मनाया जाता है 18 मई को। और 20 मई को बताया था मैंने आपको मधुमक्खी डे, 21 मई को बताया था चाय दिवस, आतंक विरोधी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। ध्यान रखना, इसका थीम ध्यान रखना, संग्रहालयों का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, ध्यान रखना, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए एक स्मार्ट एप्लीकेशन मोमा लॉन्च की है? दोस्तों मोमा, मणिपुर, मोमा की जो फुल फॉर्म है ध्यान रखना, मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी, मणिपुर, ध्यान रखना दोस्तों, मणिपुर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का नया प्रमुख बनाया गया? इनका नाम है सतोशी उचिदा। सतोशी उचिदा को नया प्रमुख बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ खोला गया है? भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है पुणे में। ध्यान रखना दोस्तों, पुणे के अंदर इसको खोला गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अपना शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुर्ग लॉन्च किया है? सिमुर्ग, ध्यान रखना, शक्तिशाली कंप्यूटर सिमुर्ग लॉन्च किया है। ये दोस्तों देश है ईरान। ध्यान रखना, ये देश है ईरान। देश ने पिछले सुपर कंप्यूटर से, ध्यान रखना, पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना तेज है ये दोस्तों। 2020 की बात करो, 2020 में एक देश था जापान जिसने अपना शक्तिशाली कंप्यूटर लॉन्च किया था। इसका नाम था फुंगाको। ध्यान रखना दोस्तों, डिटेल से आपको लेक्चर में बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर के अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर के ये एक प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो ये थे आपके दोस्तों चिकित्सक, कार्डियोलॉजिस्ट, राइट। नेक्स्ट देखिए, कि राजनारायण का संबंध किस क्षेत्र से था? कि राजनारायण का संबंध किस क्षेत्र से था? कि राजनारायण तमिल के लोकगीतकार और प्रसिद्ध लेखक थे। ध्यान रखिएगा, लोकगीतकार और प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन के लिए भारत ने किस कंपनी के साथ करार किया है? दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट। ध्यान रखना दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देखिए, राजीव सातव का संबंध किस क्षेत्र से था? ये महाराष्ट्र के हिंगोली से 16वीं लोकसभा के सांसद थे। ये किससे संबंध था इसका? राजनीति से। इनका हाल ही में निधन हो गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन डे। ये मनाया जाता है दोस्तों 17 मई को। इसका विषय ध्यान रखना, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापने, इसे नियंत्रित करना और इसके लंबे समय तक जीवित रहना। ये आता है दोस्तों कब? आपका 17 मई को, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस राज्य द्वारा आयुष द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस राज्य के द्वारा ये शुरू किया गया दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। होम आइसोलेशन के अंदर जो मरीज हैं उनको जोड़ने के लिए, राइट, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छठा संयुक्त राष्ट्रीय वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ये मनाया गया था आपका दोस्तों 17 मई से 23 मई। 17 मई से 23 मई। इसका एक विषय भी था, दोस्तों, इसका विषय था लव 30। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका विषय था लव 30, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटीग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये है दोस्तों आपके प्रीत मोहन सिंह मलिक के द्वारा। और सिक्किम किस तरीके से बना उसके बारे में ये बताया गया है। 16 मई को जो सिक्किम का गठन हुआ, 15 मई को हुआ था, 16 मई को सिक्किम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 2020 का अजय स्वर्ण पदक किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जिनकी तबीयत थोड़ी अभी नासाज चल रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 मई को। ध्यान रखना दोस्तों, 18 मई को मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, 18 मई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से? ये है 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में ऊंची कूद का खिताब इन्होंने जीता है दोस्तों। ऊंची कूद का खिताब इन्होंने जीता है, खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, ये ऊंची कूद, राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, राजेंद्र सिंह जडेजा का संबंध किस क्षेत्र से था? सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के रेफरी थे। मतलब कौन थे? ये खिलाड़ी थे, राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट देखिए, गूगल द्वारा सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए, गूगल द्वारा सैटेलाइट सेवा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? ये स्पेस एक्स की कंपनी है, स्टारलिंक सैटेलाइट को जोड़ने के लिए गूगल के क्लाउड डेटा सेंटर को टर्मिनल पर लगेगा। ध्यान रखना, स्पेस एक्स के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है? भारतीय अमेरिकी को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया, इनका नाम है नीरा टंडन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीरा टंडन, जो बाइडेन सरकार में इनको वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, WHO द्वारा किस देश में पाए जाने वाले कोरोना वायरस का वेरिएंट, दोस्तों कोरोना वायरस का वेरिएंट ध्यान रखिएगा, कंसर्न वर्गीकृत किया गया है भारत के अंदर जो कोरोना वायरस है उसका एक मतलब वर्गीकृत किया गया, वेरिएंट ऑफ कंसर्न में उसको वर्गीकृत किया गया। ये किस तरीके से बढ़ता है, किस तरीके से ये रिएक्ट देता है, इसके बारे में डिटेल से मैंने आपको लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट देखिए, सीबीआई के किस पूर्व अधिकारी का हाल ही में निधन हो गया है? सीबीआई के इनका नाम, ये राजीव गांधी हत्याकांड में विशेष जांच दल के अधिकारी भी थे। ध्यान रखना दोस्तों, के राघोथमन का निधन हो गया है। राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस, नेशनल डेंगू डे, ये मनाया जाता है आपका दोस्तों 16 मई को। ये मनाया जाता है आपका दोस्तों 16 मई को डेंगू डे मनाया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से भी बताया हुआ है, अगर आपने लेक्चर देखे हो तो। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? ये जीता एंड्रिया मेज ने। ध्यान रखना, मैक्सिको की रहने वाली है एंड्रिया मेज। ध्यान रखना, और ये जो खिताब है इनका दोस्तों 69वें नंबर का था ये किताब। ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स, मिस ब्रह्मांड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एमएस नरसिम्हन का संबंध किस क्षेत्र से था? एमएस नरसिम्हन का संबंध किस क्षेत्र से था? ये एक जाने माने आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ध्यान रखना, ये थे आपके प्रसिद्ध गणितज्ञ एमएस नरसिम्हन प्रमेय, नरसिम्हन थ्योरम के लिए भी ये जाने गए थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 16 मई को। ध्यान रखना दोस्तों, ये मनाया जाता है 16 मई को। राइट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसे बाटा इंडिया का नया सीईओ बनाया गया है? बाटा इंडिया का नया सीईओ बनाया गया, इनका नाम है गुंजन चा। इनका नाम है दोस्तों गुंजन चा को नया बाटा इंडिया का सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने रोवर जोरोंग को मंगल पर सफलतापूर्वक उतारा है? ये आपको स्टार्टिंग में बताया था। कौन सा देश है दोस्तों? चाइना। ये है दोस्तों चाइना का पहला मार्स रोवर जोरोंग, अग्नि देवता के नाम पर यह नाम रखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, तुकाते क्या है? तुकाते आप जानते हैं दोस्तों चक्रवाती तूफान है। म्यांमार के द्वारा इसके नाम की सलाह दी गई थी, एक चील का नाम ये रखा गया था, मतलब छिपकली के नाम पे एक नाम था तुकाते, म्यांमार ने इसकी सलाह दी थी। राइट। ये थे आपके रिवीजन के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए 50 क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए।